घरेलू अखराजात को इस तरह से मैनेज करना कि बजट में रहते हुए सारे काम भी हो जाएं, सारी शॉपिंग भी हो जाए, सारे घर के खर्चे भी निकल आ जाएं और उसके अलावा थोड़ी बहुत आपकी पैसों की सेविंग भी हो जाए और आप उन पैसों से कुछ अच्छी चीज़ अपने लिए अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदें तो क्या ही बात है। ये एक घरेलू औरत के लिए नेमत से कम नहीं होता। आज का जो व्लॉग है ना वो मैं इसी बारे में शेयर करूँगी, जो कि मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी और अंडर बजट मैंने शॉपिंग की थी। बहुत ही सस्ते दामों में मैंने चीज़ें ख़रीदी थी, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज का जो व्लॉग है वो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैंने बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ईद की शॉपिंग का। जैसे कि आप सब लोगों को पता है ईद उल अज़हा जो है वो बस आने ही वाली, कुछ टाइम रह गया है और कपड़े जो हैं वो मैंने ख़रीदे थे और मैंने अंडर बजट ये कपड़े ख़रीदे थे। और कहाँ से ख़रीदे थे, कितने में ख़रीदे थे, टोटल कॉस्ट क्या थी, वो सब मैं इस व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। तो आज जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत गर्मी हो रही थी। दोपहर के टाइम मैंने बनाया था गुड़ का शरबत, और जो गुड़ का शरबत है वो मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ किस तरह से बनाते हैं। यानी कि गुड़ को जो है वो आप अच्छी तरीके से धो लेंगे, फिर उसके बाद उसको आप भिगो देंगे, फिर उसको आप पीस लेंगे, ठीक है। और पीस लेंगे यानी पीसना आपको इस तरह से, आप उसको ब्लेंडर में डालेंगे, गुड़ को पहले तोड़ लीजिएगा वरना ब्लेंडर की जो ब्लेड होती है वो ख़राब हो जाएगी। तोड़ लीजिएगा, फिर उसको ब्लेंडर के अंदर डाल के पानी डालें, पुदीने के चंद पत्ते डालें, फिर उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें, फिर उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद उसमें भीगा हुआ तुखमरंगा डाल दें और काला नमक डाल दें, नींबू का रस डाल दें, तो आपका जो है वो गुड़ का शरबत तैयार हो जाएगा। मैंने दोपहर के टाइम बनाया था और फिर मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो कल मैं शॉपिंग करके आई हूँ वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, पीर बाज़ार लगा था, तो पीर बाज़ार जो है मैं गई थी, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें इसलिए मैं शेयर करती हूँ कि देखिए, मैं आप लोग को हमेशा ये बताती हूँ कि मैं हमेशा वही चीज़ ख़रीदती हूँ जो कि क्वालिटी में भी अच्छी हो और उसके जो दाम है वो भी मुनासिब हो, बहुत ज़्यादा हाई रेट ना हो और जो चीज़ जो है वो काम की हो। कोई भी मैं ऐसी चीज़ नहीं लेती हूँ जो कि बहुत महंगी हो या मेरे इस्तेमाल में ना हो, मेरे घर पे लाके पड़ी रहे, मेरे इस्तेमाल में ना हो। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं हर वो चीज़ लूँ जो मेरे इस्तेमाल में हो। तो कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने घर की ज़रूरत की ली थी, साथ-साथ मैंने जो है वो 2 सूट लिए थे। अच्छा, ये जो 2 सूट थे, ये थे 1500 रुपए के 2 सूट। तो मैंने जब इसका स्टफ़ देखा, यानी इसका जो कपड़ा था वो था कॉटन का, ठीक है। कॉटन जो कपड़ा होता है वैसा था, लॉन नहीं था, ये मोटा कपड़ा जो कॉटन का होता है वो था। इसके ऊपर बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और बहुत खूबसूरत ये मुझे लग रहा था। इसमें ना काफ़ी सारे से कलर्स थे, फ़िरोज़ी था और पिंक था, पीच कलर था, स्काई ब्लू था, वाइट कलर था और मेहरून कलर था, का पर्पल कलर था और मिंट ग्रीन कलर था और डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर था। मतलब काफ़ी सारे 12 कलर्स जो होते हैं उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है ना, वेरिएंट्स थे कलर के बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर ब्लू है तो ब्लू के फिर काफ़ी सारे शेड्स थे और असल बात ये है, सब चीज़ों में जो एम्ब्रॉयडरी थी ना वो उसी हिसाब से एम्ब्रॉयडरी, मतलब कि उसकी जो कढ़ाई थी वो उस हिसाब से हुई हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये मैंने 2 जो सूट हैं वो मैंने लिए थे। पहले मैं वाइट पसंद कर रही थी, फिर मैंने बोला नहीं चलो मैं ऑरेंज पसंद कर लेती हूँ। ऑरेंज था और एक मैंने ब्लैक लिया था। अच्छा, मार्केट में ना इस कदर गर्मी हो रही थी, इस कदर गर्मी हो रही थी कि मैं तो वैसे ज़्यादातर क्या करती हूँ, जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं बाहर जो कपड़े, मतलब कि जो भी मुझे शॉपिंग वॉपिंग करनी होती है वो मैं सब करती हूँ, मगर मैं घर से पानी की बॉटल लेकर जाती हूँ। बाहर का ना मैं पानी पीती हूँ, ना ही मैं शरबत पीती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे वैसा लगता है ऐसे गंदगी से बना होगा, थोड़ा-सा मुझे अजीब-सा फ़ील होता है, तो इस वजह से मैं बाहर की जो है वो शरबत वगैरह नहीं पीती हूँ। तो मैं घर से पानी की बॉटल लेकर गई थी, इस कदर गर्मी हो रही थी। और साथ ही साथ मैंने जो है कपड़ों के साथ-साथ ना लेस भी ख़रीद ली थी। मैंने कहा बार-बार नहीं आ सकती मार्केट और वैसे भी अब गर्मी हो रही है और लॉकडाउन की वजह से ना जल्दी मार्केट बंद हो जाती है, रात 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, तो दिन-दिन में ही शॉपिंग कर लेना ज़्यादा सही रहता है। अच्छा जी, ये मैंने चूड़ियाँ भी ली थी, कश्मीरी नहीं है, नॉर्मल चूड़ी थी, मेटल की थी और काँच की नहीं थी और जो है इसके ऊपर हल्की-हल्की सी डिस्को लगी थी। ये मुझे मिली थी तकरीबन, मैंने 2 दर्जन ली थी, 1 दर्जन थी, मतलब कि 1 दर्जन थी 150 रुपए की, टोटल मिला के 2 दर्जन मैंने ली थी 300 रुपए की। तो ये मुझे बहुत सस्ती मिल गई थी और बहुत अच्छे दामों में मिल गई थी। अच्छा, जो कपड़े हैं ना, मैं आपको इनके बारे में बात बताऊँ, इसका जो स्टफ़ है ना, यानी कि इसका जो कपड़ा है ये इतना प्यारा था कॉटन का और साथ-साथ इसके ट्राउज़र पे भी बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, जो आपको नज़र आ रहा है ना चमकता हुआ, ये शीशे नहीं है, शीशे लग रहे हैं, मगर ये जो है एक
यानी कि जैसे शीट होती है ना, उस तरह का है ये इसके अंदर लगा हुआ। और ऐसा लग रहा है दूर से जैसे ये शीशे हैं। तो कपड़ा बहुत प्यारा है। साथ साथ मैं जो हूँ इसको मैं श्रिंक भी कर चुकी हूँ। अच्छा, श्रिंक करने का तरीका ये होता है कपड़ों को, जब भी आप कपड़े लाएँ ना घर पे, तो आप उसको श्रिंक ज़रूर करें। इससे ये होता है फ़ायदा कि आप जो है जितने भी उसको सुकड़ना होता है ना कपड़े को, तो उसी वक्त जो है श्रिंक हो जाएगा बाद में। वरना अदरवाइज़ अगर आप कपड़े को बगैर श्रिंक करे हुए सबसे पहले यानी कि बगैर उसको श्रिंक करे हुए अगर आप उसको सी लेंगे ना, तो पहनने के बाद वो आपको हो सकता है सिकुड़ने के बाद हो सकता है वो आपको आए भी ना। तो इसलिए श्रिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने इसको जब मैंने इसको पानी में भिगोया था, उस वक्त मैंने इसमें क्या किया था, 2 चुटकी मैंने इसके अंदर सर्फ़ भी डाल दिया था। तो इससे क्या होता है कि जितना भी रंग निकलना होता है ना कपड़े का, वो निकल जाता है। इसके साथ की भी बहुत प्यारी मैंने डार्क पिंक कलर की मैचिंग की लेस ली थी, और जो लेस मैंने ली है वो भी 10 रुपये गज़ थी। 5-5 गज़ मैंने लेस ली, क्योंकि दामन आस्तीन वगैरह में सब जगह लगती है, चौक वगैरह में, तो 5 गज़ पूरी हो जाती है। आज का व्लॉग जो है आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी जो शॉपिंग थी थोड़ी सी, और भी काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग की थी, मगर मेरे पास टाइम नहीं था व्लॉग पूरा कंप्लीट बनाने का बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जितना बन सका उतना मैंने बनाया। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।